आज अपने चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, ये कैसे बनती है, कैसे इसकी पहचान होती है, वो देखिए। आपने ऐसी समीकरणें देखी होंगी 3x² प्लस में 4x प्लस में 7 बराबर 0। ऐसी समीकरणें जिसके अंदर जो भी चर है, जैसे इसमें चर कौन सा है, इसमें चर है x, तो x की जो घात है अधिकतम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2। अगर किसी समीकरण के अंदर चर की घात अधिकतम 2 है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगी। अधिकतम 2 घात होनी चाहिए। अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आ गया जैसे इस तरीके से आ गया x³ प्लस में 7x² प्लस में 3x बराबर 0, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगर x की घात इसमें 3 आ जाती है तो ये कौन सी समीकरण होगी, त्रिघात समीकरण होगी ये। लेकिन हमें त्रिघात समीकरणों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है द्विघात समीकरणों के बारे में। तो द्विघात समीकरणों का जो मानक रूप होता है ना, मानक रूप वो ये होता है ax² प्लस में bx प्लस c बराबर है, यानी जितनी भी द्विघात समीकरण होती हैं सारी की सारी इसी रूप में होती है। जैसे आपके सामने मैं एक द्विघात समीकरण लिख रहा हूं x² प्लस में x माइनस में 12 बराबर 0। ये समीकरण इस रूप में है, इसी वजह से ये द्विघात समीकरण है। क्या है ये, क्योंकि इसमें x की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। कौन सा रूप है ये, मानक रूप वो रूप कहलाता है जिसके जैसी सारी समीकरण होती है, जो सबने मानना होता है कि भाई हाँ यही द्विघात समीकरण है। अब आप इन दोनों का कंपैरिजन करके ABC का मान बता सकते हो। जैसे मान लो x² की जगह x² है, लेकिन a वाली जगह यहाँ पर क्या है, 1 है। a वाली जगह क्या है, 1 तो सबके गुणा में माना जाता है ना। तो आप कंपैरिजन कर कर, यानी आप तुलना करके a का मान बता सकते हो। a का मान कितना है यहाँ पर, 1, और b का मान कितना है, x की जगह x है, b का मान कितना है, 1 है, और जो c है, c का मान कितना है, -12। ये जो ABC जो होते हैं ना, ये गुणांक कहलाते हैं। a और b, a तो होता है वो तो किसका गुणांक होता है, x² का गुणांक। a किसका गुणांक होता है, मतलब स्क्वायर वाले पद का होगा। b जो है वो y का गुणांक होता है, सॉरी y का नहीं, x का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है ये, x का। और c जो होता है वो सीधा एक अचर पद होता है, मतलब सीधी संख्या होती है। अब आप ये मत सोचना हमेशा कि a हमेशा x² का ही गुणांक आएगा। अगर समीकरण y में है तो फिर वो y² का गुणांक आएगा, यानी स्क्वायर वाले पद का गुणांक होगा। किसका गुणांक होगा, स्क्वायर वाले पद का। और ये एक घात वाले पद का गुणांक होगा। जैसे मान लो एक समीकरण लिखता हूं मैं, एक समीकरण है, मान लो 2y² माइनस में 3y प्लस 7 बराबर 0। अब ये समीकरण x में नहीं है, ये समीकरण किस में है, ये y में है। तो यहाँ y पर अधिकतम घात 2 है, तो ये y में द्विघात समीकरण है। ये किस में द्विघात समीकरण, ये y में द्विघात समीकरण है। ध्यान रखना ये y में है। तो इसकी तुलना आप इससे मत करो। अब आप इससे करोगे, किससे करोगे, ay² प्लस में by प्लस c बराबर 0, क्योंकि अब हमें y में द्विघात समीकरण लिखनी पड़ेगी। हालांकि हमारे 90% सवाल किस में है, x में है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको y का भी पता होना चाहिए। ये x में द्विघात है, ये y में द्विघात है। पहले y पे 2 घात आएगी, फिर 1 घात आएगी, फिर अचर पद आएगा। अब दोनों का कंपैरिजन करके बताओ इसमें a का मान कितना है, तुलना करो। इस समीकरण में a का मान कितना है, बोलो, a का मान 2, यानी a कहाँ मिला आपको, स्क्वायर वाले पद का गुणांक। किसका स्क्वायर होगा, a, मतलब a जो है वो स्क्वायर वाले पद का गुणांक होगा। b बोलो, b का मान कितना है, और c का मान, अब b देखो यहाँ x का गुणांक था ना,
इसका मतलब ये हो गया कि जो b है ना वो हमेशा एक वाले घात वाले पद का गुणांक होगा, और एक घात वाला यहाँ कौन सा है, ये -3y है, तो इसका गुणांक होगा, तो b का मान -3, यानी ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। ध्यान रखना a जो है स्क्वायर वाले पद का गुणांक होता है। कई बार क्या होता है समीकरण ऐसे आ जाती है x² - 4 = 0। अब इसमें b का मान कितना है, b का मान 0 है। क्यों है b का मान 0, क्योंकि b किसका गुणांक होता है, एक घात वाले का गुणांक होता है। इसमें एक घात वाला पद ही नहीं है इसमें एक घात वाला पद, इसमें एक घात वाला पद ही नहीं है, दो घात वाला और उसके बाद सीधा अचर पद है। तो यहाँ इसकी तुलना आप इससे करोगे ना, इससे तुलना करोगे ax² + bx + c = 0 से करोगे, तो इससे तुलना करोगे तो a का मान कितना है यहाँ पर, b का मान, x वाला पद है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो b का मान 0 और c का मान है, c का मान कितना हो गया -4। तो इस तरीके से आपको ABC के मान पता लगाने हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो समीकरण जितने घात की होती है उसके उतने ही मूल आते हैं। मूल का मतलब हल आते हैं। एक शब्द होता है मूल, एक होता है हल और एक होता है शून्यक। एक क्या होता है, शून्यक। मूल और हल तो एक ही चीज़ है, मूल और हल तो एक ही चीज़ होती है। आप मूल बोल सकते हो, हल बोल सकते हो, एक ही बात है। मूल बोल सकते हो, हल बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन शून्यक क्या होते हैं जरा देखना इधर, देखो मूल और हल तो होते हैं समीकरण के, किसके होते हैं, और शून्यक होते हैं बहुपद के। किसके होते हैं, बहुपद के। अब आप कहोगे फिर समीकरण और बहुपद में क्या फर्क होता है, फर्क होता है। क्या फर्क होता है, देखिए ये तो एक समीकरण है ax² + bx + c = 0, क्योंकि इसमें दो पक्ष है, एक बायां पक्ष है और एक क्या है। लेकिन बहुपद में बायां दायां पक्ष नहीं होता, वो एकल पद होता है। मतलब इस तरीके से ax² + bx + c, इसमें बराबर वाला निशान नहीं आता। तो जब आप इसको हल करोगे, हल करके x के मान निकालोगे, आपने दूसरे चैप्टर के अंदर 2.2 में पहला सवाल किया है ना, वहाँ ऐसे सवाल थे। तो वहाँ जो हम हल करके इसको सोल्व करके जो x के मान निकालते हैं वो शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, और जब समीकरण को अपने हल करते हैं तो वो इस समीकरण के मूल कहलाते हैं या हल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल या हल। पर ये ध्यान रखना अगर द्विघात समीकरण या बहुपद है तो उसके दो हल आएंगे। कितने हल आएंगे, दो आएंगे। और अगर 3 घात वाला है तो 3 आएंगे, 4 घात वाला है तो 4 आएंगे, 1 घात वाला है तो 1 आएंगे। अब जैसे मान लो ये 1 घात का है, 3x + 4 = 0, ये समीकरण है कि बहुपद है, पहले तो ये बताओ। समीकरण है, दो पक्ष है। यहाँ से हम इसके मूल निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो एक ही उत्तर आएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया और x बराबर कितना हो गया, ये दो उत्तर हैं कि एक है, एक ही है। लेकिन अगर मान लो यही समीकरण होती, ये द्विघात समीकरण है ना, अब यहाँ से देखो अगर x के मान निकालें तो बोलो x² बराबर कितना हुआ, -4 इधर आएगा तो अब स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा और प्लस माइनस 2 निशान आ जाएंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया, +-2। ये देखो 2 उत्तर आ गए, एक तो 2 आया और एक -2 आया। तो कहने का मतलब ये है कि द्विघात समीकरण के 2 उत्तर आएंगे। एक जो सीधी समीकरण होती है इसे क्या बोलते हैं, कौन सी समीकरण बोलते हैं इसको, रेखिक समीकरण बोलते हैं। इसको कौन सी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, इसे रेखिक समीकरण बोलते हैं। ऐसी समीकरण आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ी है। एक घात वाली समीकरण कौन से चैप्टर में आती है, तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है ना 2 चर वाले रेखिक समीकरण। उस चैप्टर में ऐसी समीकरण आती है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर इन समीकरणों के हल पढ़ने हैं कि इन द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाए। इनको हल करने की 3-4 विधियां हैं। एक तो है अपने गुणनखंड विधि, कौन सी है, कई बार गुणनखंड विधि फेल हो जाती है, लगती नहीं है, समीकरण ऐसी आ जाती है, उसके अंदर फिर द्विघातीय सूत्र भी लगता है,
द्विघाती सूत्र हर एक समीकरण में लगता है। और उसके बाद में एक विधि है पूर्ण वर्ग विधि, वो फिलहाल सिलेबस से हटा दी, लेकिन वो भी हल करने की एक विधि है। तो इसको हल करने की 3 विधियां हैं। और कई बार बिना विधि ऐसे हो जाते हैं, सीधा x के बराबर में लाए, तो इस विधि का कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस इसको सीधा ही हल कर दिया हमने। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल, पहले सवाल में पूछा है कि क्या ये द्विघात समीकरण है क्या। ऐसा सवाल 1 नंबर का आता है। इसमें सिर्फ इतना बताना है कि जो ये समीकरण लिखी है, दायां पक्ष बायां पक्ष है तो समीकरण तो है ही, ये जो समीकरण लिखी है ना, ये द्विघात समीकरण है क्या, बस इतना सा बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल x + 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे x + y के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है ये, x² प्लस में 2xy प्लस में y², यानी पहले इसका स्क्वायर फिर दोनों का गुणा और 2 अपनी तरफ से लगाना है, फिर y का स्क्वायर। तो लगा दो इसके अंदर, बोलो पहले, फिर 2 अपनी तरफ से x y दोनों का गुणा क्या होगा x प्लस y², यानी 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2 का मल्टीप्लाई करो, 2x - 2 तिया, देखो 2 ब्रैकेट से बाहर है तो 2 का गुणा दोनों जगह होगा। ये 2x इस साइड है, ये 2x इस साइड है, कट जाएगा। अब आपको कोई कटेगा कैसे, तो 2x इधर लाएंगे तो किसका होगा, क्या बचा है वो लिख दो, x² प्लस 6 - 6 इधर ले आओ, +6 + 1 + 7 बराबर 0। आपके सामने जो समीकरण आई है उसमें x की अधिकतम घात कितनी है, x की घात अधिकतम कितनी है, तो ये कौन सी समीकरण है, जो कि इस रूप में है। किस रूप में है ये, ax² + bx + c बराबर है, कंपैरिजन करके बताओ a का मान कितना है, x² के गुणा में यहाँ a और यहाँ कितना है 1 है, b का मान, x वाला पद है क्या यहाँ पे, तो b का मान है, c का मान है। हालांकि ये सब आपको बताना नहीं है, बस ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया। तो बस इतना करना है, x में द्विघात आ गई, लिख देना यह है ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसको सोल्व करते हैं। इसमें कहीं होल स्क्वायर है क्या बताओ, कहीं भी स्क्वायर है क्या इसमें, तो ये तो सीधा सा सवाल है। -2 का मल्टीप्लाई करो, -2 का -x से गुणा होगा क्या, होगा क्या बताओ, तो प्लस का कितना हो गया 2x। अब ये -2x से +2x काट दें, कटेगा नहीं, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x² का x² माइनस का 2x, ये 2x और लाओ इधर, -6 इधर और लाओ, बराबर है, बोलो कितना हो गया, x² - 4x + 6। क्या ये समीकरण इस रूप में है तो c का मान बताओ इसमें 6, b का मान और a का मान है 1। अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें कहीं होल स्क्वायर है, इसमें सीधा साधारण गुणा है, तो इनका गुणा कैसे होता है वो ध्यान से देखना। पहले जो ये x है ना, इसका दोनों के साथ गुणा होगा, दोनों के साथ। चलो करते हैं, x का x से गुणा, x का 1 से गुणा, 5 का 1 से गुणा होता है तो 5 आता है, तो x का 1 से गुणा होगा, तो अब किसका गुणा करना है, -2 का, -2 का दोनों के साथ, तो -2 का x के साथ है, -2 का +1 के साथ है। इसी तरह से राइट साइड में करोगे, x का पहले यहाँ दोनों के साथ है, फिर -1 का दोनों के साथ, गुणा ऐसे ही होता है इनका। बराबर वाला बराबर लगाना है पहले, बोलो x का गुणा, फटाफट बोलो, x² प्लस में -1 का x से -x माइनस, क्या x² काट दूं दोनों साइड से, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, ये x² इस साइड आएगा तो क्या होगा, कट जाएगा, तो x² तो कैंसिल। अब कहीं स्क्वायर बचा इस समीकरण में, तो यही पता चल गया ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी बची है अब, तो ये रैखिक समीकरण है। कौन सी समीकरण है, चाहो तो एक बार सोल्व कर लो भाई, इसको सोल्व तो करके लिखो। हाँ क्या लिखें, x - 2x
माइनस एक्स माइनस 2 इधर लाओ, 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x, 2x इधर ले आओ, माइनस का 2x, माइनस 3 इधर आएगा, प्लस 3 बराबर है, थोड़ा और सही कर लो, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 1 बराबर 0। ये कौन सी समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप ये मत सोच लेना कि कई बार ऐसे गुणा वाले आ जाए तो वो द्विघात नहीं होती, कई बार हो भी जाती है। क्या पता यहाँ 2x होता, यहाँ 2x होता तो हम x का 2x से गुणा करते तो यहाँ क्या आता, अब ये x उसके इधर आगे कटता तो 1x उसके बच जाता ना। तो कई बार ये भी होता है कि ऐसी द्विघात समीकरण बन भी जाती है, तो वो तो पूरा सोल्व करने के बाद पता लगेगा। इस सवाल में इस सवाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें भी होल स्क्वायर खोला था, इसमें भी क्या खोलना है, इस साइड कुछ होगा, इस साइड x का स्क्वायर पड़ा है, 3x पड़ा है, 1 पड़ा है, इसका कुछ नहीं होना, जैसा है वैसा का वैसा छाप दो। तो x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल स्क्वायर खोलना आता है। पहले किसका स्क्वायर आएगा, उसके बाद माइनस 2a का मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब है x गुणा 2 और प्लस b स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर। थोड़ा सही करो, ये x स्क्वायर तो कट ही गया, कहीं स्क्वायर बचा है इस समीकरण में कहीं भी, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो इसी का एक 7वां सवाल और करते हैं, पहले का ही 7वां सवाल चल रहा है। 7वां सवाल क्या है, x प्लस 2 की पावर 3, सवाल है x प्लस में 2 की पावर 3 बराबर में 2x इंटू 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस है, इधर तो गुणा होगा, क्या होगा, और यहाँ ये क्यूब 3 घात खोलनी पड़ेगी। अब 3 घात का फॉर्मूला याद है तेरे, याद है 3 घात का फॉर्मूला a प्लस बी की पावर 3 का, याद होगा ही नहीं तुझे जीते जी तो, जब तक तू जिंदा है तब तक तो याद नहीं होने वाला तेरे, क्योंकि तू याद करता ही नहीं है तो होगा कहाँ से। क्या आता है सबसे पहले, जिस दिन हम घर जाके इसको 3 बार लिख के देख लेना, ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है, पर लिखने की जहमत कौन उठाए। a प्लस बी की पावर 3, पहले a की 3 फिर b की पावर 3, अब 3 घात का है तो यहाँ आएगा 3, क्या आएगा, पहले a पर 2 लगा दो, b पर 1, तो घात तो 3 ही हो गई, 2 रह गए, फिर दोबारा से क्या लगेगा 3, अब a पर 1 घात लगा दो और b पर 2। आप जब भी किसी घात खोलते हो ना तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी घात का प्रसार कर रहे हो ना हर पद के अंदर उतनी घात आती है। चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देख लो, पहले क्या आएगा, कितनी घात है 2, उसके बाद करोगे 2ab, भी 2ab करोगे तो घात 1 और 1 कितनी हो गई 2, प्लस में क्या आता है, इस पे भी कितनी है, यहाँ कितनी घात का है, तो a की 3 घात, b की 3 घात, 2 और 1 3, 1 और 2, आप कितनी भी घात का प्रसार कर सकते हो। आपको एक दिन मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना क्लास के अंदर, आप उससे 10 घात का भी प्रसार कर सकते हो, हालांकि आपके सिलेबस में बस 3 घात तक के ही आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे प्रसार करते हैं, ये a है, a प्लस बी की पावर 3, क्या प्रसार है बोलो, a की पावर 3, तो यहाँ किसकी पावर 3 आएगी, फिर b की जगह 2 है, ये a और ये b है, तो 2 की पावर है प्लस में 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर का मतलब है और b का मतलब है प्लस 3ab स्क्वायर, 3a का मतलब है और b स्क्वायर का मतलब है 2 की स्क्वायर इनटू में 2 की स्क्वायर बराबर का बराबर। अब बराबर है 2x का x स्क्वायर से गुणा 2x की पावर है 3, x की पावर 1 और 2 का गुणा x की पावर है 2x का माइनस 1 से गुणा माइनस 2x। अब थोड़ा सही करते हैं इसको, वो सारा मामला उधर ले आना, उधर राइट साइड में जो भी है सारा इधर ले आना, x क्यूब का x क्यूब 2 की पावर 3 बोलो 8, ये कितना हो गया 3 दूआ 6 x स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 4 तिया
अरे 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता क्या? 4 तिया 12x, वो इधर ले आओ। माइनस में 2x क्यूब और प्लस का बराबर है, थोड़ा सही कर लो। पहले 3 घात वाले जोड़ो। ये रहा x क्यूब और का है 3 घात वाला, ये रहा। बोलो कितना हो गया? x क्यूब माइनस 2x क्यूब है, प्लस x क्यूब या माइनस x क्यूब? माइनस का x क्यूब। अब 2 घात वाले जोड़ो। 2 घात वाला ये एक ही है, प्लस का 6x स्क्वायर। अब 2 घात वाले जोड़ दिए। अब 1 घात वाले, 1 घात वाले 12x और 2x 14x, x वाले जुड़ गए। अब अचर पद 8 एक ही है, तो प्लस में 8 बराबर 0। क्या ये x में द्विघात है क्या बताओ? तो कौन सी है ये त्रिघात समीकरण है। कौन सी है? क्योंकि x में ये 3 घात है यहाँ पे। समझ में आई बात? तो ये आपका एक त्रिघात समीकरण वाला सवाल था, द्विघात समीकरण नहीं है। एक और रह गया, उतार लो ये। अब इसका आखिरी 8वां सवाल पहले का एक बहुत बड़ी समीकरण है, लेकिन इस साइड ना किसी की पावर है, होल स्क्वायर वगैरह नहीं है ना, ये एकल पद है। तो पढ़ा है आपने, क्या लेता है? जैसा है वैसा का वैसा उतार दो। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये जैसा है वैसा का वैसा उतार दो। लेकिन इधर a माइनस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? अगर आपको a माइनस बी की क्यूब का नहीं याद है, ये याद है, तो ये भी लगा सकते हो। पर वहां ध्यान रखना, फिर आप b की जगह -2 लिखोगे। b की जगह कितना लिखोगे? मतलब जब ये सूत्र लगाओगे ना आप, तो b की जगह यहाँ क्या लिखोगे? -2 फिर पावर 3 ऊपर, ऐसे लिखना पड़ेगा। या a माइनस बी की क्यूब का सूत्र लिख लो यहाँ पे पहले। a माइनस बी की पावर 3 का क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये लगा देते हैं। बोलो a क्यूब का मतलब है माइनस b क्यूब का मतलब है, अरे माइनस तो आ ही गया। 2 की क्यूब कितना हो गया? माइनस में 3 a स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर। b का मतलब है b का मतलब 2। अरे हम a माइनस b का लगा रहे हैं, तो माइनस की जगह माइनस है, b की जगह 2 ही है। b की जगह कितना है? अब b की जगह -2 नहीं है, माइनस की जगह माइनस आ नहीं रहा क्या? तो b की जगह कितना है? फिर 2 है। तो b की जगह यहाँ कितना है? 2 है, तो b की जगह 2 लिख दिया। प्लस बोलो कितना है? 3, a की जगह x, फिर है b स्क्वायर का मतलब है, प्रसार हो गया। इधर वाला तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब का x क्यूब माइनस का 8, ये कितना हो गया? 3 दूआ 6x स्क्वायर, कितना हो गया? ये 6x स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 तिया 12x। थोड़ा सही कर लेते हैं। ये x क्यूब दोनों साइड कट गया, अगर इधर लाएंगे तो किसका होगा? थोड़ा सही कर लो। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर ले आओ, किसका हो गया? प्लस का 6x स्क्वायर। अच्छा -8 और है, प्लस 8 और माइनस का 12x बराबर है 0। सरल करो इसको। -4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर, x वाले जोड़ो, माइनस का x माइनस का 12x है। संख्याएं जोड़ो, 1 और 8 है, 9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें a का मान कितना है? 2, b का मान, c का मान, तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो लगभग दोनों सवाल सेम से थे, लेकिन ये द्विघात समीकरण बन गई और ये नहीं बनी थी। ठीक है, इस तरीके से है। दूसरे का पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड है, कोई प्लाट वगैरह है, तो उसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? देखो आयताकार भूखंड है इस तरीके से, इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है एरिया तब निकलता है जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता हो।
अब यहां पे इसने ये कहा है कि जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, जो चौड़ाई है ना इसकी, इसका दुगुना करो, इसके दुगुने से एक ज्यादा है, इसके दुगुने से क्या है, एक ज्यादा है। मतलब मान लो ये चौड़ाई अगर मान लो 10 है, चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई पहले तो दुगुनी करो 20, फिर एक जोड़ो 21, ऐसे है। समझ में आ रही है बात? तो आपको पहले लंबाई माननी चाहिए कि चौड़ाई माननी चाहिए? चौड़ाई पहले मानेंगे तो उसका दुगुना करके लंबाई निकल जाएगी। तो यहां आप इस आयताकार भूखंड की पहले मानोगे, माना लंबाई, तो लंबाई क्या मान लोगे, x मीटर। पूरी लिख लेना, चौड़ाई मानिए, पहले पूरी लिख लेना कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x है। तो अब लंबाई कितनी लिखोगे, लंबाई दुगुनी करके एक ज्यादा करना है, 2x प्लस 1 मीटर। और आपको एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल दिया है तो हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है, पर्सन ये कह रहा है इनका एरिया, एरिया कैसे निकलेगा, लंबाई को चौड़ाई से गुणा, तो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1, चौड़ाई कितनी है, अब मैंने लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दिया, ये तो एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया, और क्षेत्रफल है किसके बराबर, 528 के बराबर है। तो इस तरीके से ये हमारी समीकरण बन चुकी है। थोड़ा सही करो, 2x का x से गुणा, x का 1 इधर ले आएंगे तो प्लस 1 का x से गुणा प्लस x, और 528 इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर में 0। अब सवाल तो इतना ही पूछा है कि भी आप लोग समीकरण बना के छोड़ दो। हो सकता है पेपर में भी इतना ही आ जाए कि समीकरण बना के छोड़नी है, ठीक है। तो समीकरण तो हमने बना दी, हमारा उत्तर तो आ चुका है इस सवाल का। लेकिन ये भी हो सकता है पेपर के अंदर यही समीकरण पूछ ली, ये सवाल पूछे ही ना, ये समीकरण दे दे कह दे इसको हल करो, इसको क्या करो, हल करो। तो इसको हल करके और देखते हैं समीकरण क्या है। समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो पहले तो गुणनखंड विधि से ट्राई करते हैं। तो इसके गुणनखंड, इनका गुणा कितना होता है 528 और 2 का गुणा 1056। तो एक के टुकड़े करने हैं, एक के 2 टुकड़े करने हैं जिनका गुणा 1056 होना चाहिए। एक के कितने टुकड़े करने हैं, जिनका गुणा 1056। तो इसका मतलब वो पास की संख्या ही है। देखो 30 को 30 से गुणा करें 900 आता है, कितना आता है, ये 1056 है। इसका मतलब वो संख्या 30 से बड़ी है, इसका मतलब वो संख्या 30 से क्या है, बड़ी है। तो 30 के पास में लेके जाओ संख्या 31, 32, 33, लास्ट में 6 भी आना चाहिए, 1056 आ रहा है, तो शायद 32 और 33 हो सकती है। अरे 32 और 33 का गुणा करेंगे, लास्ट में कौन सा अंक आएगा, 6 आएगा। गुणा करके देख लो, 32 का 33 से, 32 का 33 से गुणा करो, 1056 आ रहा है तो अपना काम बन जाएगा। 32 का 33 से मल्टीप्लाई आ रहा है। अब अंदाजा कैसे लगा कि 32 और 33 होगी, क्योंकि 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 आता है। हमें चाहिए भी कितना, 1056। और 32 और 33 ही क्यों लिया, क्योंकि 30 का 30 से गुणा 900 होता है, ये 900 के पास ही तो 1056 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक के टुकड़े करने हैं, तो एक तो 33 करेंगे और माइनस का क्या करेंगे 32, क्योंकि 33 माइनस 32 1 हो जाएगा। और 33 का 32 से गुणा कितना होता है, और हमें चाहिए भी 1000 है। गुणा हमेशा इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए, ए और सी के बराबर। अब ए और सी का गुणा कितना है बोलो, ए और सी का गुणा 2 और माइनस 528 का गुणा माइनस का 1000 है, और माइनस का 1056। वैसे तो 528 और 2 का गुणा भी होता है, पर ये टुकड़े तो नहीं किए हमने। 33 और 32 क्यों किए, क्योंकि 33 में से 32 घटाएं तो कितना आता है। ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे हम, ये तो पहला सवाल है इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे। तो बोलो क्या करना है, 2x² का 2x², 1x को क्या लिखना है 33x माइनस है, और माइनस में 528 है ही बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या कॉमन है,
कॉमन वो चीज़ होती है जो दोनों के पास हो, जिसका भाग दोनों में लगे। तो x का भाग यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। तो x तो आ गया कॉमन, क्या बचा बोलो? 2x प्लस में 33। अगर बात नहीं जची तो भाई वापस गुणा कर लो x का 2x से गुणा, x का 33 से गुणा, आ रहा है ना? इन दोनों में कॉमन देखो, ये जो यहां बचा है ना वही यहां बचेगा। अब 32 तो कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, बचना चाहिए 2x। तो माइनस का 16 कॉमन आएगा। माइनस का क्या कॉमन आएगा? अब 16 का भाग 2 32 के अंदर, माइनस से माइनस कटेगा, 16 का 32 में भाग है 2x। वापस गुणा करोगे क्या आएगा बोलो? 16 का 2 से गुणा करोगे माइनस का 32x। मतलब जो यहाँ बचा है ना वही यहाँ बचेगा हमेशा। अब माइनस तो 12, 16 का 528 में भाग दोगे तो 100% क्या बचेगा? 33 बराबर है। चाहे वापस गुणा करके देख लेना। ये दोनों सेम बचेंगे हमेशा, 2x प्लस 33, 2x प्लस 33, क्योंकि ये वापस कॉमन लेना होता है। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? बीच में तो माइनस है। क्या कॉमन है? 2x प्लस है। अब ये तो बाहर गया कॉमन, यहाँ क्या बचा? और माइनस है बराबर है। दो पदों का गुणा 0 कब होता है? या तो पहला 0 और या तो पहला 0 करते हैं। तो 2x प्लस 33 और x माइनस 16 बराबर 0। सॉरी, 2x प्लस 33 बराबर भी क्या करना है? 0। तो x का मान कितना आएगा यहाँ से? माइनस 33 और x बराबर हो गया माइनस 33/2। और दूसरा x का मान है 16। कितना आएगा? तो एक तो ये आया 16 मीटर, एक आया माइनस 33/2 मीटर। x क्या था इस सवाल में? चौड़ाई थी। प्लाट की चौड़ाई माइनस में हो सकती है, तो ये आपको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्लाट की चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती। तो ये अपना सही आंसर है। उस प्लाट की x का मतलब x हमने क्या ली थी? चौड़ाई। और लंबाई क्या ली थी? 2x प्लस 1। तो चौड़ाई कितनी आ गई? इसकी चौड़ाई है 16 मीटर। लंबाई फिर कितनी होगी? लंबाई 16 का दुगुना प्लस 1 कितना मीटर हो गया? अब 33 और 16 लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेना, 528 मीटर आएगा। कितना आएगा? तो इस तरीके से ये आपके दूसरे का पहला सवाल है। ये सवाल आगे पूछा जा सकता है आपसे, हालांकि किताब में जितना पूछा है उसका आंसर ये है। तो आपको पूरा भी तो आना चाहिए ना। ठीक है।